तो दोस्तों हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था कि शेयर मार्केट क्या होता है, ये हम लोग समझे थे। इसमें 2 पॉइंट बना था। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के पास में आया था, एक ऑप्शन था आईपीओ और एक ऑप्शन आप लोगों ने सुना था इंडेक्स। तो इसको आज हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ये दिखता कैसे है, ऐप जब ओपन करेंगे तो कैसे दिखेगा। ये सब हम लोग आज जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले किस ऐप पर आप शेयर मार्केट का खरीद बिक्री कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हम आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जनरली धन और एंजल वन दोनों को यूज करता हूं, लेकिन धन को थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार जिसमें जाना चाहे जा सकते हैं, सभी अच्छा ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आईपीओ को समझने का कोशिश करेंगे कि भाई आईपीओ जो हम आपको बताए थे वो कैसे दिखता है चार्ट पे, मतलब जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो वो कैसे आपको दिखेगा। तो ये जो है ये तो धन का है, तो सब में अपना अपना अलग अलग तरीक़ा से, लेकिन आईपीओ ही लिखा रहेगा। थोड़ा सा मतलब इंटरफेस का फ़र्क होता है। तो जैसे यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस जगह पे आईपीओ। तो ये आईपीओ पर जैसे हम क्लिक करते हैं सबसे पहले, तो इस पर हमने जब क्लिक कर दिया तो जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनी देखने को मिल रहा होगा। JSW सीमेंट है, ऑल टाइम प्लास्टिक्स है, इसके बाद बहुत सारे कंपनी है, कॉम्प्लेक्स सिनेमा है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब वो कंपनी है जो शेयर मार्केट में आना चाहता है। तो जैसा हम आपको पहले ही बताए हैं कि कोई भी कंपनी जो है, कंपनी को ही शेयर मार्केट में शेयर या फिर स्टॉक बोला जाता है। कंपनी को ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज में शेयर का मतलब भी आप समझिए कंपनी होता है, स्टॉक का मतलब भी कंपनी होता है। तो जैसे हम आपको पहले ही बताए हैं कि कोई भी अगर शेयर होगा, कंपनी होगा, तो वो सबसे पहले आईपीओ के ज़रिए शेयर मार्केट में आएगा। इससे पहले JSW सीमेंट जो है शेयर मार्केट में नहीं होगा, लेकिन अब जब वो आईपीओ लाया है तो इसका देखिए डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। इस आईपीओ का इशू साइज क्या है, तो ये 3600 करोड़ का ये आईपीओ होगा। प्राइस इसका क्या रहने वाला है, तो 139 से 147 के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। और यहाँ पे मिनिमम आपका कितना रुपया लग सकता है, तो 14,178 रुपया हम इसमें डाल सकते हैं। सबसे यहाँ पे जो हम आपको बोले थे कि अपने मर्ज़ी से हम लोग यहाँ पे पहले बार आईपीओ में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जितना कंपनी डिसाइड कर दिया उतना ही लेना पड़ेगा। इस पर हम जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इसका जो है कब लिस्टिंग होगा, कब जाके मतलब कब क्या होगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे देख ले दिया हुआ है कि ये जो है 7 अगस्त से ओपन होगा, 11 अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, अलॉटमेंट फिनिश होगा। जिसको आईपीओ नहीं मिला उसका पैसा जो है रिफ़ंड हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस आईपीओ में आते हैं, जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वो आईपीओ में पहले पैसा कट हो जाता है, और कट होने के बाद एक डेट दिया जाता है कि भाई आपको जो है अलॉटमेंट इस दिन मिलेगा। जैसे इसमें देख रहे हैं 14 फरवरी को सबको, 14 अगस्त को पता लग जाएगा किसको मिला है और किसको नहीं मिला। तो जिसको नहीं मिलेगा उसको जो है रिफ़ंड 15 अगस्त तक हो जाएगा। और ये जो है लिस्ट कब हो जाएगा, 18 अगस्त को। लिस्ट का मतलब हुआ कि वो शेयर मार्केट में दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए टाइटन है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखिए टाइटन है, भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसे वो भी कंपनी दिखने लगेगा। तो आईपीओ का जनरली मतलब ये हुआ। कैसे आप देख सकते हैं वो भी हम आपको बता दिए। अब आपको एक चीज़ आया होगा इंडेक्स। तो इंडेक्स का जैसे हम मतलब बताए कि वो एक तरीक़ा से जो इंडेक्स होगा वो एवरेज दिखाएगा। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा है, तो ये एक तरीक़ा से ये इंडेक्स हुआ। निफ्टी 50 लिख दिया तो ये किसका इंडेक्स होगा, इंडिया का टॉप 50 कंपनी का ये इंडेक्स है। अगर हम लोग सिर्फ निफ्टी इसको अगर हम क्लिक करके देख लिए और ये अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है अपने इंडिया का 50 कंपनी ऊपर जा रहा है, इसीलिए ये ऊपर जा रहा है। ये कोई कंपनी नहीं है, निफ्टी 50 कोई कंपनी नहीं है, ये एक इंडेक्स है जो किसको दिखाता है, तो निफ्टी 50 लिखा है तो वो निफ्टी 50 इंडिया का टॉप 50 कंपनी को दिखा रहा है। अब जैसे निफ्टी बैंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि ये बैंक का चार्ट दिखाएगा।
जितना हमारा बैंक है वो बैंक का चार्ट दिखाएगा। जैसे फिन निफ्टी है, ये फिन निफ्टी लिखा हुआ, तो ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो भी कंपनी होगा उसका एक जो है ये गार्जियन, समझिए कि ये इंडेक्स का मतलब हुआ कि ये गार्जियन है, ये सभी का चार्ट एक चार्ट में दिखाता है, उसे ही इंडेक्स बोला जाता है। इंडिया विक्स दूसरा चीज़ हुआ वो कि जो कि हम आपको बताएंगे। निफ्टी मिड कैप लिखा है, तो मिड कैप मतलब हुआ कि मिडिल वाला कंपनी का ये मिड कैप ये इंडेक्स है। निफ्टी नेक्स्ट 50 हुआ, निफ्टी स्मॉल कैप 50 हुआ, निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी 100 है। तो सभी का जैसे देखिए अब मिड कैप 50 लिख दिया तो ये किसका दिखाएगा, तो 50 मिड कैप वाला कंपनी दिखाएगा। और निफ्टी क्यों लिखा है, निफ्टी इसीलिए लिखा है क्योंकि अपने इंडिया में दो ही एक्सचेंज है, एक यहाँ पे देख रहे हैं NSE और एक है BSE। इसी दो जगह पे कोई भी कंपनी लिस्ट होता है। तो जो NSE का मतलब हुआ, NSE का मतलब हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक BSE लिखा हुआ है, BSE लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अपने भारत में या तो वो NSE पे ही लिस्ट हो सकता है या फिर वो BSE पे लिस्ट हो सकता है या फिर वो दोनों में लिस्ट हो सकता है। तो NSE में जो लिस्ट होता है वो निफ्टी उसमें लिखा रहता है, और BSE में सेंसेक्स करके, BSE सेंसेक्स ऐसा करके लिखा रहेगा। तो सेंसेक्स अगर लिखा है तो आप समझ जाइए वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। BSE स्मॉल कैप है तो ये क्या हो गया, BSE स्मॉल कैप लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्मॉल कैप कंपनी है। ये मिड कैप कंपनी BSE लिख दिया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये मिड कैप कंपनी है। लार्ज कैप मतलब बड़ा कंपनी है। 100 मतलब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 100 कंपनी का इसमें जो है ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब कोई कंपनी नहीं होता है, इंडेक्स मतलब होता है कि वो एक तरीका से एवरेज दिखाता है। जैसे अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करें तो यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी 50 कोई कंपनी नहीं है, ये क्या है, ये अपने इंडिया का टॉप 50 कंपनी का यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है। तो ये जैसे ये जो यहाँ से गिरा तो क्यों गिरा, क्योंकि अपने इंडिया का टॉप 50 कंपनी में कोई ना कोई कंपनी में गिरा होगा, इसीलिए ये गिरा है। यहाँ से क्यों उठा है, क्योंकि अपने इंडिया का 50 कंपनी में खरीदारी हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे गिरा है। आपका सवाल होगा कि 50 में 50 कंपनी है तो अगर 30 कंपनी में खरीदारी होगा और 20 कंपनी में बिकवाली होगा तब क्या होगा, तो जो जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा, जैसे 20 कंपनी में 300 करोड़ का बिकवाली हो गया, इसको ऐसे समझाते हैं, हर एक चीज़ को समझाएंगे क्योंकि शुरू से। जैसे 20 कंपनी में 300 करोड़ का बिकवाली हो गया, हम माइनस लिख देते हैं, और 30 कंपनी में क्या हो गया कि 500 करोड़ का खरीदारी हो गया। तो बिका कितना 300 करोड़ और खरीदारी कितना हो गया तो 500 करोड़। फिर भी हम लोगों के पास में 200 करोड़ तो एक्स्ट्रा हो गया, 200 करोड़ से ज़्यादा खरीदारी हो गया। तो जैसे ही खरीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और समझिए कि ये शेयर मार्केट है, इसमें पहले से पैसा है, पहले से पैसा है और हम खरीदते हैं। तो खरीदने का मतलब क्या हुआ कि खरीदने का मतलब भाई कि हम पैसा देंगे और कोई सामान खरीदेंगे। तो शेयर मार्केट में क्या हो रहा है कि सामान के बदले में वर्चुअल उसका शेयर मिल जाता है, हमको शेयर दे दिया जाता है, सामान नहीं दिया जाता है, फिजिकल सामान नहीं दिया जाता है, वर्चुअल सामान के तौर पे शेयर हमको दे दिया जाता है कि भाई तुमको 3 शेयर 4 शेयर या 5 शेयर, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो वो हम शेयर मतलब ले लेते हैं, लेकिन खरीदते हैं तो क्या होता है हम पैसा दे रहे हैं। तो मार्केट में पहले से पैसा है और पैसा इसमें जाएगा तो ये बढ़ेगा। किसी चीज़ में पहले से कोई चीज़ है और उसमें और चीज़ ऐड हो जाएगा तो वो तो बढ़ेगा। तो इसीलिए शेयर मार्केट में जब खरीदारी होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक इसी का उल्टा मार्केट में पैसा तो है, पैसा है और बेचने का मतलब क्या हो जाता है, बेचने का मतलब हो जाता है कि हमको पैसा चाहिए।
तो बेचने का मतलब हुआ कि पैसा निकल रहा है। तो किसी चीज़ से कोई सामान निकलेगा तो वो घटेगा। तो शेयर मार्केट में जब बिकवाली होता है तो मार्केट नीचे आता है। अब जैसे देखिए, इसमें अगर हम लोग पैसा अगर देखेंगे कि भाई हमको कैसे पैसा लगता है नहीं लगता है, वो सब एक अलग सेपरेट वीडियो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं वॉच लिस्ट में। और ये टाइटन कंपनी है। तो जैसे अगर हम दुकान से कोई सामान खरीदेंगे तो हमको सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम सामान खरीदने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम इसको इन्वेस्टिंग में डाल देते हैं। ये सब ऑप्शन हम आपको बताएंगे, घबराना नहीं है। अभी सिर्फ समझाने के लिए ये टॉपिक को हम छेड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो मान के चलिए हमको एक शेयर लेना है, तो एक शेयर का दाम कितना है अभी 3414 रुपया। तो 3414 रुपया 95 पैसा हम इसको दे देंगे। किसके थ्रू दे रहे हैं? तो जिस ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट होगा, जहां से आप इसको देख सकते हैं, ये पैसा हम इसको दे देंगे। और इसके बदले में क्या हो जाएगा कि हमको एक शेयर मिल जाएगा। फिजिकल सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका एक शेयर हमको मिल जाएगा। कैसे खरीद बिक्री करना, ये सब तो थोड़ा बाद का टॉपिक है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो ये 2 क्लास को यहीं पे हम लोग इस अपने क्लास 2 को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने शेयर मार्केट क्या है, IPO क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है, वो सब हम समझने का प्रयास किए हैं। जैसे अगर आप लोग ये भी देखना चाहेंगे कि भाई इंडेक्स में कौन सा कंपनी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें जाएंगे, जैसे अब निफ्टी 50 में कौन कौन कंपनी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। इस पर आएंगे और जैसे इस पर क्लिक कर देंगे निफ्टी 50 पे, यहाँ पे एनालिसिस का एक ऑप्शन दिखेगा। हम लोगों को सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि लिखा रहेगा कंपनीज। तो कंपनीज पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 में जितना कंपनी होगा वो दिखा देगा। जैसे इन्फोसिस है, एशियन पेंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो ये सब वो कंपनी है जो अपने इंडिया का टॉप 50 कंपनी है वैल्यूएशन के हिसाब से, यानी कि पैसे के हिसाब से। सबसे बड़ा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये सब टॉप 50 कंपनी हुआ अपने इंडियन मार्केट का। जैसे अगर BSE पे जैसे जाएंगे और ये देखना चाहेंगे कि सेंसेक्स में कौन सा कंपनी है, सेम वही कंपनीज पे जाएंगे। तो वही देखिए, इन्फोसिस, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC। तो मतलब जो BSE में, मतलब दोनों जगह, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो NSE में भी रहता है और BSE में भी रहता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसी एक ही में आपको रहना है, दोनों में आप जा सकते हैं या फिर किसी एक में भी आप जा सकते हैं। तो इस पार्ट 2 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीक़ा से हम क्लास बाय क्लास आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे।